वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं हतात्मजङ्वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज्ञा है गुरुदेव ए हवार नवरु पारी करिब गुरुदेव हे मते कृपा करी उद्धारिब गुरुदेव हे। जन्मे जन्मे तुम्भ मंत्र क्षणे न छाड़िब मोहरी चित गुरुदेव हे मोते यही आज्ञा हे सत्य गुरुदेव हे। आज्ञा हे गुरुदेव देह वर्णवरु बारी करिब गुरुदेव हे मोते कृपा करी उद्धारिब गुरुदेव हे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव समाज की जय। जय जय सीताराम। आज शुभ सन्धारे मोर प्रिय श्री विशंबर भाई एवं समस्त माता माने विशेषकर मोर जड़े माँ जहाँ को जानी सुकांत त्रिपाठी माँ अच्छे बहुत आशीर्वाद मो ऊपर अच्छे। मो माँ तो ना स्वर्ग चली गला तेणु जिते माँ ये अच्छे समस्त मोर मातृतुल्य एवं समस्त भाई माँ मान को सियर आम सब जगह जानी करो प्रणाम जन जुग पानी। आज शुभ संध्या। आज आपण माने जो मूल्यवान समय दे सत्संग समस्त सामिल अच्छे भगवान सीताराम आपण अशेष कृपा करेंगे। बयस समस्त लंबा हो शरीर सुस्थ हो एवं आपण माने जन्म जन्म रे आपण माने सत्संग सहित जड़ित होगी आसतु समस्ते। वर्तमान बालकांड चली श्री रामचरित मानस बालकांड 172 नंबर द्वार भाई कहते पाठ करिया। नृप हरसे पहिचानी गुरु ब्रह्म बस रहा न चेत परे तुरत सत सहस बर विपुर कुटुंब समेत। आमे गत थर आलोचना करुले मुझे आप समस्त को ये लक्षे भोकिला ब्राह्मण अभिशाप जोगाड़ कर किए ये जो कपटी तपस्वी आ सुकर है कि जो लोक वराह रूप धारण करके जो वराह राजा को भूल कि एत बाट आनी सी आउ कहीं नुहे सी हूँ से काल केतु जहाँ पचर राजा गोड़े एवं जो भली भाव से काल केतुर साहाय्य नहीं ये कपटी तपस्वी ये राजा को जो भली भाव छद्मवेशी यही राजा को जो भली भाव हैरान करी कपटी तपस्वीर संकेत अनुसार ताकू गुरु बोली चिन्ही राजा अति खुशी हो गले। बुद्धि मोहित हो जाइतिबारु से मुनि ना कालकेतु राक्षस राजा ताहा जानी पारिले नाही। से संगे संगे 1 लक्ष ब्राह्मण पाखकू
सकुटुंबे आसीबाकू निमंत्रण पठाई देले लक्षे ब्राह्मण एवं तांकर कुटुंब माने क्याउ केते लक्ष हबो आपण चिंता करंतु भोजन करिया पई डकैछन ब्राह्मण भोजन प्रिय यदि ब्राह्मण को भलो भाव रे भोजन करी दिया जाए आपण बहुत पुण्य मिलिबो शुद्ध सात्विक आहार ब्राह्मण बहुत भल पाती तेणु वर्तमान ये कौन करिवो ये कालकेतु एवं ये कपटी तपस्वी द्वारा ये माने राजा को कहिसंती जे गोटे आमिष आइटम एथिरे गोटे हबो कोन ना मृग मांस रंधा जीवो मृग मांस रांधिले ब्राह्मण माने खाइबा को हम करिवे आ कपट करिक सेथिरे गोटे ब्राह्मण को मारिक मध्य ता मांस भी आदरे पकई देबे उपरहित जे बनार बनाई सरस चारि विधि जति जसी श्रुति गाई मायमय तेहि किन्नी रसोई व्यंजन बहुगनि सकई न कोई छद्मवेशी पुरोहित मायामय रोषई करी वेदोक्त माने षडरस युक्त चारि प्रकार खाद्य प्रस्तुत कला और अगणित व्यंजन प्रस्तुत कला विविध मृगन कर आमिष रांधा तेहि मोह विप्र मासु खल सांधा भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए पद पखारी सादर बैठाए परुष न जब वही लाग मोहि पाला भई आकाशवाणी तेई काला विप्र वृंद उठी उठी गृह जाऊ भई बड़ी धानी अनजने खाऊ भय रसोई भूसुर मांसु सब द्विज उठे मानि विश्वासु भूप विकल मति मोह बुलानी भावी वसन भाव मुखवा बोले विप्रस कोप तब नहीं कछु किन्ह विचार जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार मंगल भवन मंगल हारी श्री राम जय जय राम द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय तांकर जहा प्लान थिला ते कपटी तपस्वी एवं कालकेतु ये दुई जन मिसी से यही कले जहा में टिके पूर्व आलोचना करते कले कौन कले से दुष्ट अनेक प्रकार पशु मांस रांधिला एवं से ब्राह्मण मांस मिसाई देला तापरे सबु ब्राह्मण को भोजन पाई डाकिला एवं पाद धोई दे समस्त को सादरे आसन रे बसाइला राजा खाद्य परसिबा को आरंभ कला बेले कालकेतु द्वारा आकाशवाणी हला आकाशवाणी दुई प्रकार आकाशवाणी होची दुई प्रकार गोटे होची सकारात्मक आ ये होची ए लोकटी की कले ये होची नकारात्मक कैरेक्टर ये कालकेतु वर्तमान जो आकाशवाणी होची एटा कालकेतु द्वारा होची प्रथमे कला हे ब्राह्मण गण एई अन्न न खाई शीघ्र उठी घर को पळाओ या खाइले बड़ अनिष्ट हेबो एथिरे ब्राह्मण मानक मांस रंधा होईची आकाशवाणी को विश्वास करी सबु ब्राह्मण उठी टिया होई गले घटना देखि राजा व्याकुल होई गले किंतु तांको बुद्धि तो भ्रष्ट होई जाइथिला अदृष्ट बस होई जाइथिबारु तांको पाटिरु पदे भी कथा बाहरिला नाही सेतेबेले ब्राह्मण माने कोनोसी विचार न करी क्रोधरे कहि उठिले आरे मूर्ख राजा तू सपरिवार राक्षस होई जा आउ कपटी तपस्वी तो आगुरु कहितला जे गोटिए कुल को छाड़ी देले तुम समस्त को जीति पारिबो कले से किए कले से होचुंदी ब्राह्मण आ कले ब्राह्मण को हृदय को केमिति जीतबी कले सुस्वादु द्रव्य रंधन करी तांकु भोजन करा गोटे वर्ष पर्यंत भोजन रे ब्राह्मण जदि तृप्त होई गला ताले तमर आउ किछि कंटा रहिबो सी तो प्रथम दिन भोजन रे ए प्रकार करिछि वर्षक पई आउ कोन दरकार
प्रथम दिन भोजन रु से प्रकार कालकेतु कपटी तपस्वी मिसिकी वर्तमान राजा को लक्षे भोकिला ब्राह्मण एवं तांको परिवार सहित एमान को अभिशाप करई दे। कालकेतु निजे एतिरे सहयोग करिछि रोषेई करिबारे ब्राह्मण मांस मिसेइबारे एवं कालकेतु निजे भी जाइके आकाशवाणी करुछि। सेथिबेई कहंती काहाकू चिड़ेइबो नाही, काहाकू भंडीबो नाही कि ठकीबो नाही। काहे कि ना जेतेबेले ये शरीर नष्ट होई जीवो, ये सूक्ष्म शरीर दुई तीन जिनिस को सांगरे धरिकी जीवो, पांच छटी जिनिस को धरिकी जीवो, सेतुरु मन बुद्धि अहंकार रहिबो ही रहिबो। एक कथा को ध्यान से सुनत। कहले कौन कहले जेतेबेले ए राजा रावण हेले, राजा तो रावण हबो ना। 1,88,00,000 वर्ष तले जो 24 चतुर्युगी रे राम आसीथिले, से जो शेष रावण जी थिले से होचुंदी एई राजा। आज्ञा तेणु एई राजा जेतोले रावण हेले तांको मन बुद्धि अहंकार भितरे एई कथाटा छपिकी अछि जे कोन जे मते जणे कपटी तपस्वी रूप हेई ठकीची, अतएव मु भी जाहाकू ठकीबी कपटी तपस्वी हेबी। तेणु जेतोले सीता माता को अपहरण करिया पई रावण विचार कले जे कोन को प्रकार वेश हेले, कहले कपटी तपस्वी। चिंता कर शूर्पणखा कथारे राजी हेई कि जेतोले रावण निजु गुडे भिखारी वेशरे सजेइबा आरंभ कले। ध्यान से सुनतो ए कथा को, बहुत बढ़िया कथा है। सजेई सारला परे जेतोले गुटे पुरुषर किछि पारिबा पणिया आसे, से कोन करे ना ता स्त्री आगरे आगे जाई टिके देखे हुए। एटा स्वाभाविक प्रत्येक पुरुष। रावण मध्य सेया कले। कहले कौन कले, कहले रावण जेतोले जोगी तमरा भिखारी छी तो जागी भिक्षा कले ना, सीता मांगु से जाई कोन कहले मु पथश्रम करिके आसीची, मते क्षुधा बहुत हेलानी, मते आहार माने भोजन व्यवस्था मो पई कर। तमने भिखारी अवस्था जी मागिबा को जाय से भिखारी। तेणु रावण कपटी तपस्वी वेश होई साला परे मंदोदरी को जाइके पचारुचंती, कहले हे रानी मंदोदरी, तुमे कोन मते सतरे बे चिन्हि पारुछ जे ये जो खोलपा मु पिंधिची, ये खोलपा भितरे त्रिपुर विजयी रावण लुचि के अछि बोली तुमे कोन जानि पारुछ? कहले ना। आ कहले तुमे जदि भ्रमरे पड़ी जाउछ ताले जहा पाखकू मु जाउची से तो मते आगुरु केबे भी देखि नाही। कहले हां। कहले सी बा केमिति जानिबो जे खोलपा भितरे त्रिपुर विजयी रावण चपी के अछि बोली? कहले आपण कोन कहबा को चाहुचती स्वामी? रावण कहले हे मंदोदरी, वर्तमान मु जाउची सेई जो तपस्वीर स्त्री को अपहरण करिबा पई पंचवटी को। कहले ए बेसरे? कहले हां। जदि तुमे मो स्त्री है कि मते तुम सहजरे चिन्हि पारु नाओ ताले सी भी केमिति जानिबो? मंदोदरी गोटे कथा सेठी कहिथिले। आ खाली तांको ना नेले महापाप नाश हो बोली जो कहुई अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरण नित्य महापातक नाश। पत्नी किए? कहले जीए पतित हबारु पति को बंचई दिए सी होची पत्नी। जे पतित हबारु पति को बंचई दिए सी होचंती पत्नी। तेणु मंदोदरी कहले ए त्रिपुर विजयी रावण, आपण एबे आउ सेठाकू जांतु नाही। कहले काहे की?
କହିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟାକୁ ଟିକେ ଏଇଠି ଆପଣ ବିଚାର କଲେ। କହିଲେ କଣ? କହିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? କହିଲେ ନା। କହିଲେ କାହାଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ? କହିଲେ ଶୃପଣଖା ଠାରୁ, ମୋ ଭଉଣୀ ଠାରୁ। କହିଲେ ଏଇ ଭଉଣୀକି ଆପଣ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ସତ୍ୟ ହେଇଥିବ ବୋଲି? ଇଏ କହୁଛି ଯେ ଯୋଉ ସେ ତପସ୍ୱୀ 2 ଜଣ ମୋର ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି, ମତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ତପସ୍ୱୀ ଲୋକ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ନାକ କାନ କାହିଁକି କାଟିବ? ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସେଭଳି ଗରିତ ଅପରାଧ କିଛି କରିଥିବେ, ଆପଣ ଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଆସିକି ଯୋଉ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଲେ, ସେ 2 ଜଣ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଆଉ ସିଏ ପୁଣି କୋଉ ତପସ୍ୱୀ? କହିଲେ ଯେ 14,000 ସୈନ୍ୟ ସହିତ ଖରଦୂଷଣ ତ୍ରିଚିରାକୁ ମାରି ସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଥିରୁ ବିଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ପତ୍ନୀର ଧର୍ମ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। ମନ୍ଦୋଦରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଥିରୁ କଣ କିଛି ବିଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ସେମାନେ ତପସ୍ୱୀ, ତାହେଲେ ତପସ୍ୱୀ କେମିତି 14,000 ସୈନ୍ୟ ସହିତ ଖରଦୂଷଣ ତ୍ରିଶିରାକୁ ମାରି ଦେଇପାରିବେ? ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ତପସ୍ୱୀ କଣ ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଏମିତି ବିକଳାଙ୍ଗ କରିଦେବେ ନାକ କାନ କାଟି? ଇଏ ଯୋଉ ଭଉଣୀଟି ଆପଣଙ୍କର, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ସେଠି କରିଥିବ, ଯାହା ଫଳରେ ତାର କୃତ କର୍ମର ଫଳ ପାଇଛି। ରାବଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ, ତୁମେ କେମିତି ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁମାନ ଲଗେଇକି କହିଦେଇ ପାରୁଛ ଯେ ମୋ ଭଉଣୀର ଦୋଷ ଥିବ? ମନ୍ଦୋଦରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା ଅନୁମାନ ଲଗେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। କହିଲେ ଥିଲେ ମାନେ ମୁଁ କଣ ଏବେ ବି ନାହିଁ କି? କହିଲେ ନା। ଏଇ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ସେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। କହିଲେ ଏବେ ମୁଁ ସମ୍ରାଟ ନାହିଁ? କହିଲେ ନା। ଆପଣ ସମ୍ରାଟ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଏବେ ଭିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଉଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଭଉଣୀ ଦ୍ୱାରା ଖବର ପାଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ନାରୀକୁ ଆପଣ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ କେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ସମ୍ରାଟରୁ ଭିକାରୀ ହେଇସାରିଲେଣି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ସମ୍ରାଟରୁ ଭିକାରୀ ହେଇସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଆପଣ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେଠିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣ ଯେ ଏଇ ଭିକାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବେ କାହିଁ ମୁଁ ଆଶା କରିପାରୁନି। ଆପଣ ଯାହା ନାଁ ଶୁଣିକି ସମ୍ରାଟରୁ ଭିକାରୀ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରକାର ଭିକାରୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଭିକାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆପଣ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ କି ରହିବେ ନାହିଁ, ମତେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ସିଏ ସାଧାରଣ ନାରୀ କେବେ ହେଇନଥିବେ, ସିଏ ହୁଏତ ଜଗତ ଜନନୀ ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ସେଠିକି ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତୁନି। ରାବଣ ତଥାପି ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତାରାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ମାନି ବାଳୀଙ୍କର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ କଥାକୁ ନ ମାନିକି ରାବଣଙ୍କର ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ତାରାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାମଟି ପଞ୍ଚକନ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କାହାକୁ କହିବା? କହିଲେ ଯିଏ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ସବୁ ସମୟରେ ବଖାଣି ପାରୁଥିବ ଏବଂ ପତିତ ହବାରୁ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ କି ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଥିବ, ସିଏ ହଉଛି ପତ୍ନୀ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପରେ ଆଜି ପଞ୍ଚସତୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ,
केवल सेतिक नुहे तांकर एकमात्र वीरपुत्र जे इंद्र को हराई देइतिले इंद्रजित जेतेबेले आसिक तांको बापांको आगरे एई कथा को बखाणुचंती ब्रह्मास्त्र मु प्रयोग कला परे मध्य ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण को परिक्रमा करिकि फेरी आसुची अतएव से मनुष्य नहति मंदोदरी सेई समय बुझेइतिले पुओरे जदि तू जानी गलुनी से मनुष्य नहति से नर रूप रे नारायण जहां को ब्रह्मास्त्र परिक्रमा करिकि फेरी आसुची बापरे आउ जे जहा हो ना कहीं तू तांको शरण को चली जा तू मो कुल को बंचे दे बाबारे मंदोदरी बहुत नेहुरा है कि कहती किंतु उत्तर रे मेघनाद गोटे कथा कहिथिले कारण से रावण रो अति प्रिय पुत्र थिले से बोले मां से पुओ नुहे जे निज आत्मा को रक्षा करने बापा को रणभूमि रे असहाय अवस्था छाड़ी देकी चली जीव पिता धर्म पिता स्वर्ग परिस्थिति जहां भी ही से नारायण हेतिले मध्य मु तांको छाड़ीबी ना मु बरं प्राण बलि देवी किंतु मो बापा कथा मु अवमानना करिबी ना किंतु मंदोदरी गोटे कथा कहिथिले भगवान को थरे तामाने एथुरु गोटे जिंस स्पष्ट बारी हे जाउची जे जेते जहा भी कहूना काहेकि भगवान बोली गोटे थर जानी चलला परे तांको शरण को चली जीवाटा होची जीवर धर्म कि गृहवेदी विभीषण कहू बा किए सुग्रीवं को दोष दो मु किंतु गोटे कथा आपण समस्त को कहबी थरे जदी आपण जानी गले ये होचंती भगवान तांको शरण को जीवाटा सबुटु बड़ धर्म भगवान को जगह रे कथा कहि नांती जे तुम्हें सबू जानी गला परे मध्य मो शरण को आसना बोली कथा भगवान केबे कहबे मंदोदरी सही कथा कहते सठिक एकदम सठिक कथा कहते बापरे तू जदि जानी गलुनी से नर नंती नारायण तोर प्रेरण हितबा ब्रह्मास्त्र धाम को परिक्रमा करी फेरी आसुची ताले तू तांकरी शरण को चली जा बाबा किंतु से माने कहले कहीं मूल गछ बापा जी सी नकारात्मक शिकार है तेणु बापा जो पाठ पढ़ेब पुओ को यही प्रकार ताले सी पुओर अवस्था कौन हम तेणु प्रहलाद से कथा कही जो नरसिंह अवतार भगवान तांकर पिता को चिरी देले नखरे अंत बुजुला बाहरी पड़ा पूरा इड़े बड़ आस्पादन से करुला जिते नरसिंह भगवान टिके शांत पड़ी से प्रहलाद कहते हे प्रभु मो बापा को आपण क्षमा किंतु करदेवे ताकू कहती पुओ बोले अरे तो बापा तो एते कष्ट देइतिले जल रे बुड़ेले अग्नि रे पकईले हाथी चढ़े देले तो उपरे पहाड़ ऊपर थाई तल को फिंगी देले इति कष्ट देला परे प्रहलाद कहउचंदी हे प्रभु से पुत्र पुत्र नुहे जे पितार गति को भगवान को पर्यंत रास्ता खोली न दिए तेणु सेटा हमर आज श्राद्धादि कर्म भितर रही जाइछि एबे भी हम पाखे गोटे सुजोग अच्छी जदि आमर पिता माता चली जाती आमे तांकर क्रियाकर्म जो वैदिक रीति रही कुल पुरोहित को पचारि जदि से क्रियाकर्म ही भल भाव में कर पारे से मुक्ति प्रहलाद ये जो वचन को शुणी ऋषि भगवान गोटे कथा कहले तू यही कथा कहु तो धन्य धन्य प्रहलाद मु आगामी 21 पीढ़ी पर्यंत तो वंश रे आउ काहा को मारिबिनी सेति बाणा पराजय होता आप जानी समस्ते कृष्ण भगवान बाणा पराजय बाणा को हरई देले किंतु ताको मारिले नहीं बोले कहीं बोले तो वंशर गोटे पिला को मु कथा देइथिली जे तुम वंशर आ मु काहा को मारिबिनी गोटे भक्त कथार पड़ी मो पार्टी बाहरी जाइए गोटे थर
21 ପିଢି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିବିନି।